गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने कवि ऋतुराज जी के बारे में जाना कि वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, किस तरह के लेखों को, किस तरह के विषयों को वो अपने लेखों का विषय बनाते हैं। आज हम उन्हीं की एक बहुत चर्चित कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने बताया है कि एक माँ के लिए उसकी बेटी एक अंतिम पूंजी होती है, या साधारण शब्दों में कहें तो एक माँ के लिए उसकी बेटी सब कुछ होती है। इस कविता में ऋतुराज जी ने माँ के माध्यम से बेटियों को एक नई सीख दी है कि आप ससुराल में जाओगे, वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घुट घुट के जीने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रांतिकारी कदम उठाइए, आप कानून का सहारा लीजिए। तो इसमें उन्होंने एक पारंपरिक सीख नहीं दी है। अब इन्होंने इस कविता के माध्यम से बेटियों को एक नई सीख दी है कि आप अन्याय का सामना करें, आग का दुरुपयोग न करें, मतलब आप आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। तो आज हम कन्यादान पाठ का अध्ययन करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि ऋतुराज इन पंक्तियों के माध्यम से उस माँ के मन की अभिव्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि एक माँ का दुख बहुत प्रामाणिक था, बहुत सच्चा था। जब वो अपनी लड़की को दान में दे रही थी, जब वो अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी, तो उस समय उस माँ का दुख वास्तव में प्रामाणिक था, वास्तव में सच्चा था। उसके दुख में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वो जो दुख था, वो दुख उसके हृदय से निकल के उसके चेहरे पे आ रहा था, जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं। और वो दुख किस कदर लग रहा था, लड़की को कन्यादान में देते समय उस माँ को ऐसा लग रहा था जैसे वो ही उसकी अंतिम पूंजी हो। जिस प्रकार हम अपनी अंतिम पूंजी का दान करते हैं और हमें पता होता है कि जो भी ये मेरी पूंजी है, बस मेरे पास यही है, यही मेरी चल अचल संपत्ति है, और यदि मैं ये किसी को दे दूंगा तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक ऐसी ही स्थिति उस माँ की होती है जो अपनी बेटी का कन्यादान करती है, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो माँ की अंतिम पूंजी होती है, अर्थात एकमात्र पूंजी होती है। क्यों? क्योंकि बेटी ही एक माँ की सहेली होती है, जिसके साथ माँ अपने सुख दुख को बांटती है, अपनी हंसी, अपनी खुशी, दुख, जो भी उसके मन में भाव आते हैं, उन सब भावों को एक माँ अपनी बेटी के साथ ही बांटती है। माँ अपने सुख दुख को बेटी के साथ ही बांटती है, इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनता है कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। बेटी को अंतिम पूंजी इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक बेटी ही होती है जो माँ के सुख दुख को समझती है, माँ के सुख दुख की सहचरी होती है। बेटी से ही माँ अपने हर विचार को व्यक्त कर पाती है, इसीलिए बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। ये तो हो गया इसका भाव पक्ष। यदि हम काव्य पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर हम काव्य पक्ष में देखते हैं तो यहाँ पे कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में यदि संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की को पूंजी जैसा बताया जा रहा है। तो उपमा अलंकार के करीब हो सकती है ये पंक्ति, लेकिन यहाँ पे संभावना हो रही है क्योंकि यहाँ पे उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द आया है जैसे। तो जब जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। ये हो गया इसका काव्य पक्ष। भाव पक्ष में इसमें यह बताया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसका दुख सच्चा होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। वो दुख सच्चा इसलिए होता है क्योंकि एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय ये सोच के परेशान हो जाती है कि मैं अपना सुख दुख किसके साथ बांटूंगी, सुख दुख की बातें किसके साथ करूंगी, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। ये सोच के वो दुखी हो जाती है। अब यहाँ तक होने के बाद एक माँ को ये भी चिंता सताती है कि कल को मेरी बेटी ससुराल में जाएगी तो उसके साथ कैसा होगा। कवि ऋतुराज ने माता के माध्यम से बताया है कि बेटी कैसी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि ऋतुराज कहते हैं जिस लड़की का कन्यादान हो रहा है वो लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी नहीं थी मतलब समझदार नहीं थी। जिस लड़की का विवाह हो रहा था वो अभी इतनी समझदार नहीं थी।
विवाह का वास्तविक मतलब क्या होता है, उसे इस सब के बारे में पूरा पूरा पता नहीं था। सिंपल शब्दों में कहते हैं तो उसे ऊपरी तौर पर पता था कि मेरी शादी होगी, मुझे नए नए रिश्ते मिलेंगे, लेकिन उन रिश्तों की आड़ में कुछ दुख भी हो सकते हैं। इसके लिए वो सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी। अभी इतनी भोली और सरल थी, अभी वो इतनी भोली थी, जो जिस लड़की का कन्यादान हो रहा है, जिस लड़की का विवाह हो रहा है, वो अभी बिल्कुल भोली और सरल थी, वो बिल्कुल सीधे मन की थी। संसार में उसके साथ क्या कपट हो सकता है, क्या छल हो सकता है, या उससे दुख मिल सकते हैं, किस प्रकार के दुख मिल सकते हैं, इन बातों का उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था, पता नहीं था। इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। लड़की इतनी भोली थी, इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। उसे इस बात के सुख का आभास तो होता था जो कि घर वालों द्वारा दिलाया गया था, या समाज द्वारा दिलाया गया था कि बेटी, जब तेरा विवाह होगा तुझे नए नए रिश्ते मिलेंगे, तुझे पिता के रूप में ससुर मिलेंगे, माता के रूप में तुझे सासू माँ मिलेगी, देवर के रूप में तुझे भैया मिलेंगे, नए नए रिश्ते मिलेंगे, वहाँ पर तेरी बहुत ज़्यादा परवाह होगी। ऐसे उसको इन रिश्तों से मिलने वाले सुख का आभास तो होता था कि मुझे पति मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, वो मेरी परवाह करेगा, मुझे बहुत प्रेम करेगा। तो इस प्रकार के उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। उसे दुख बाचना नहीं आता था, उसे दुख पढ़ना नहीं आता था। दुख कि इन रिश्तों की आड़ में उसके साथ क्या गलत हो सकता है, उसे कितना परेशान किया जा सकता है, उसे बात बात पे ताने सुनने को मिल सकते हैं। वो ताने कभी हो सकता है दहेज के रूप में मिले, ज़्यादा दहेज न लाने के रूप में मिले, सुंदर न होने के रूप में मिले, या कभी कभी लड़की ससुराल के काम जो घर के होते हैं वो अच्छे से न कर पाए, इस ताने को सुनने को मिले। तो ये ताने उसको मिल सकते हैं, ये बातें उसको मिल सकती है, ये कड़वी बातें सुनने को मिल सकती हैं। इस बात का उसे, इन दुखों को उसे पढ़ना नहीं आता था कि रिश्तों के आड़ में मुझे दुख भी मिल सकते हैं, परेशानियां भी मिल सकती है। उसे इन बातों का आभास नहीं था, इन दुखों को पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी, पाठिका मतलब पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो एक ऐसी कविता को पढ़ने वाली पाठिका थी, वो ऐसी कविता को पढ़ने वाली पाठिका थी जो बिल्कुल सरल थी, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं वो सिर्फ कविता के उन्हीं अक्षरों को पढ़ पा रही थी जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, या उन्हीं शब्दों को समझ पा रही थी जिनका अर्थ बहुत सरल था। लेकिन वो उस कविता को नहीं पढ़ पा रही थी, उन शब्दों को नहीं पढ़ पा रही थी जिस पे प्रकाश नहीं जा रहा था। मतलब वो उन्हीं रिश्तों को देख पा रही थी जो उसे दिखाए गए थे, जो अच्छे थे, परवाह करने वाले थे। लेकिन वो उन रिश्तों के साथ मिलने वाले दुख, दर्द, परेशानियां, इनको वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इन बातों से अनजान थी। अनजान इसलिए थी क्योंकि वो नादान थी, वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी कि इन भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, रिश्तों के नाम पे हमें कैसे छलावा मिल सकता है, कितनी तकलीफ हो सकती है, इन बातों से वो अनजान थी। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ से हमें, इस पद्यांश से ये क्वेश्चन बनता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो इस पंक्ति का अर्थ हम यह देंगे कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी कि ससुराल में सुख के नाम पे उसे दुख भी मिल सकते हैं, उसे बात बात पे परेशानियां भी हो सकती है, उसे ताने भी सुनने को मिल सकते हैं, या रिश्तों की आड़ में उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया जा सकता है। इन सब बातों से वो अनजान थी। अब ऋतुराज जी ने माँ के माध्यम से समस्त बेटियों को कुछ शिक्षाएं दी है कि ससुराल में जाके उन्हें कैसा तो बर्ताव करना है, कैसा बर्ताव नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है। इसके बारे में उन्होंने माँ के माध्यम से बताते हुए कहा है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब प्रसन्न होना, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। जब माँ अपनी पुत्री का कन्यादान करती है तो जो अपने भारतीय परंपरा है उसमें ये रिवाज है कि जब भी एक माँ
अपनी पुत्री का कन्यादान करती है तो उसके सुनहरे भविष्य के लिए वो उसे कुछ शिक्षाएं देती है जिन पर बेटियों को अमल करना होता है। तो ऐसी ही एक शिक्षा देते हुए माँ अपनी पुत्री को कहती है कि बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि बेटी जब तू ससुराल जाएगी तो वहां पे जाके तू पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांक कर अर्थात दर्पण शीशे में देखकर तू अपनी सुंदरता पर ही मोहित होते मत रहना। ऐसा नहीं कि ससुराल में तू जाए और तू अपना सारा समय अपने श्रृंगार में व्यस्त कर दे, या अपना सारा समय तू खुद को देखने में ही, दर्पण में देखने में ही तू पूरा व्यस्त कर दे। ऐसा मत करना, क्योंकि जो तुझे माहौल यहाँ मिलता है ज़रूरी नहीं कि तुझे वहाँ पे ऐसा माहौल मिले। तुझे वहाँ पे समय पे घर का कामकाज भी करना होगा। तो माँ कहती है कि बेटी, तू ससुराल में जाके सिर्फ अपने चेहरे को दर्पण में देख देख कर ही खुश मत होते रहना, क्योंकि तुझे वहाँ पे समय पर घर का कामकाज भी करना होगा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे माँ अपनी पुत्री को हिम्मत बंधाते हुए ये भी कहती है, या आगे माँ अपनी पुत्री को एक नए जमाने के अनुसार नई सीख देते हुए ये भी कहती है कि बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। माँ कहती है कि बेटा, यदि तुझे ससुराल में कुछ भी समस्या हो, कोई तुझे बात बात में तुझे ताना मारे, कोई तुझे बात बात में परेशान करे, या तेरा मनोबल बार बार में तोड़ने का प्रयास करे, तो तू हिम्मत हार के और बेटियों की तरह आग को गले मत लगा लेना, अर्थात तू आत्मदाह मत कर लेना, आग से जल मत जाना। क्योंकि आग का तो उपयोग एक ही है कि आग से हम रोटियां पकाते हैं, तो तू आग का बिल्कुल सदुपयोग ही करना, अर्थात तू आग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रोटियां पकाने के लिए करना, खाना पकाने के लिए करना, घर के और कामों के लिए ही करना। लेकिन कभी भी हिम्मत हार के तू आत्मदाह मत कर लेना, आग से खुद को जला मत लेना, कभी भी आत्महत्या मत कर लेना। क्योंकि हम तुझे मर्द अवस्था में देखने के बजाय हम तुझे तलाकशुदा देखना पसंद करेंगे। बस तू हमारे लिए जीवित रहे, यही काफ़ी है। तू कभी हिम्मत हार के तू कभी भी आग का दुरुपयोग मत कर लेना। इस पद्यांश में एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो इस पंक्ति का अर्थ यही निकलता है कि आग का उपयोग हमें सदुपयोग के लिए ही करना चाहिए। आग से हमें अपने रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उन्हें ही संपन्न करना चाहिए। कभी भी हिम्मत हार के हमें आग से खुद को जलाना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई तुझे बार बार परेशान करे तो तू कानून का सहारा ले, हमें आके बता, लेकिन कभी भी तू भूल कर आग का दुरुपयोग मत कर लेना, आग से कभी भी खुद को मत जला लेना। ये एक नई सीख है, ये पारंपरिक सीख नहीं है। पारंपरिक सीख तो ये होती थी कि बेटा, अब तू ससुराल जा रही है, अब हमारी मान मर्यादा तेरे हाथ में है। पहले माँ ये सीख दिया करती थी, बेटी तेरी डोली जा रही है, ससुराल से तेरी अर्थी ही आनी चाहिए, लेकिन तू कभी नाराज़ होके मत आना, कभी परेशान होके यहाँ मत आ जाना। आज लेकिन ये माँ ऐसा नहीं बोल रही है। आज माँ ये बोल रही है, बेटा तुझे कोई भी समस्या है हमें आके बताना, तू यहाँ पे आके रह लेना, तू लेकिन आग से खुद को आत्महत्या मत कर लेना, खुद को जला मत लेना। ये एक नई सीख है उन लड़कियों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेती है, ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। ऐसा उन्होंने उन बेटियों के लिए कहा है ऋतुराज जी ने, जो हिम्मत हार के आत्मदाह कर लेती है। तो माँ के माध्यम से कहा है कि बेटियों, आप कभी भी आत्मदाह मत करना, हिम्मत रखना, ससुराल में जो भी समस्या हो उसे हमें बताना, कानून का सहारा लेना, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। एक छोटी सी समस्या के लिए हम आत्मदाह नहीं कर सकते या आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते। आगे बताते हैं वो, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ये भी कहती है कि बेटा, जब तू वहाँ पे नाराज हो जाएगी, जब तू परेशान हो जाएगी, और जब तू उनको ये बोलेगी कि मैं अब आपके अन्याय का सामना करूँगी, मैं अन्याय का डटकर मुकाबला करूँगी, तो हो सकता है वो तुझे मनाएंगे, वो तुझे मनाएंगे, वो तुझे बहलाएंगे कि कैसे भी करके तू अन्याय का सामना न करे, कैसे भी करके तू उनके विपक्ष में ना खड़ी हो। तो वो तुझे मनाने के लिए वही कार्य करेंगे जो सदियों से हर पुरुष या हर पुरुषवादी समाज महिलाओं के साथ करता आया है। आज भी यही सोच परिलक्षित होती है, दिखाई देती है कि यदि किसी भी स्त्री को मनाना हो, उसे अपने पक्ष में करना हो, तो उसे
नए नए वस्त्र दो, उसे नए नए आभूषण दो और उससे मीठी मीठे शब्द बोलो, तो वो लड़की उन बातों पर रीझ जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि मुझे आभूषण क्यों दिए जा रहे हैं, मुझे वस्त्र क्यों दिए जा रहे हैं, या मुझसे मीठे मीठे शब्द क्यों बोले जा रहे हैं। वो इन बातों को नहीं समझ पाती और वो हमेशा के लिए इन्हीं बातों के बंधन में आ जाती है और बंध जाती है और अन्याय का सामना नहीं कर पाती है। तो माँ फिर उसे सीख दे रही है कि बेटी, तू वस्त्रों के जाल में, आभूषणों के जाल में और मीठी मीठी बातों के जाल में मत फंस जाना, क्योंकि एक बार यदि तू इनमें फंस गई तो ये बंधन जिंदगी भर के लिए तेरे गले में पड़ जाएगा और तू इससे कभी निकल नहीं पाएगी। हो सकता है वो तेरे सुंदरता का वर्णन करे लेकिन वो झूठा हो सकता है तुझे वो वस्त्र दे, हो सकता है उसमें कोई चाल हो सकती है, हो सकता है वो तुझे आभूषण दे, वो इसलिए हो सकता है कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हो। तो तू मीठी बातों के जाल में, गहनों के जाल में, उन नए नए वस्त्रों के जाल में मत फंसना, क्योंकि स्त्रियां हमेशा ही इन तीनों जालों में फंसती आई हैं। तू लेकिन अब की बार ऐसा मत करना। तू नई सोच के साथ आगे बढ़ना और उनके अन्याय का डटकर सामना करना और उन बातों में मत बन जाना, उन बातों में मत फंस जाना। अब आगे माँ ने अंतिम सीख देते ये कहा है कि बेटी, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब माँ ने ये कहा है कि बेटी तू लड़की तो होना पर तू लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मनुष्य के जो भी स्वाभाविक गुण होते हैं, मान, मर्यादा, प्रेम, सहनशीलता, इन सभी गुणों में सबसे ऊपर महिलाओं को माना गया है। महिलाओं को ये माना गया है कि इनमें सहनशीलता ज़्यादा होती है, क्षमा का भाव इनमें ज़्यादा होता है, प्रेम का भाव इनमें ज़्यादा होता है, संवेदनशीलता का भाव इनमें ज़्यादा होता है। इसलिए वो बड़े से बड़े अन्याय को भी माफ़ कर देती है। लेकिन पुरुषवादी समाज स्त्री के इन्हीं गुणों का फायदा उठाता है। वो उसको बार बार इमोशनल करके अपनी मनमानी करता रहता था। तो वो कहती है बेटा तू लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब तू अंदर से तो इन गुणों को रखना। अगर कोई छोटी मोटी गलती करता है उसे क्षमा कर देना, सबको प्रेम देना, सहनशीलता का भाव रखना, अंदर से तो तू इन गुणों का अपने अंदर समावेश रखना। लेकिन बाहर से तो इतनी भोली दिखाई मत देना कि कोई भी आकर तेरा शोषण कर ले, तुझे परेशान करे या तुझे बार बार पीड़ित करे। तो अपने अंदर इन गुणों को तो रखना, लेकिन बाहर से तू जाहिर मत होने देना कि तेरे में इतने ज़्यादा अच्छे गुण हैं कि तुझे कोई भी परेशान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब जाहिर सी बात है अगर लड़की होगी तो लड़की जैसी दिखाई देगी, लेकिन इसका तात्पर्य यह है भोली तो होना, छल कपट को दूर रखना, अच्छा स्वभाव रखना, लेकिन इतनी भी भोली मत हो जाना कि लोग तेरे भोलेपन का ही फायदा उठाए या तुझे परेशान करे। यहाँ पर भाव पक्ष में तो ये रहा कि माँ ने समझाया है बेटी को, बेटा तू आग का दुरुपयोग मत करना, आग का सदुपयोग करना, आग का उपयोग घर के कामों के लिए करना, कभी भी आत्मदाह के लिए मत कर लेना, आत्महत्या के लिए मत कर लेना। माँ ने एक नई सीख और ये भी दी है कि बेटा तू वस्त्रों के जंजाल में, आभूषणों के जंजाल में और मीठे मीठे शब्दों के जंजाल में मत फंस जाना, क्योंकि लड़कियां सदियों से वस्त्र, आभूषण और मीठी प्रशंसा, क्योंकि लड़कियों की कोई प्रशंसा कर देता है तो वो उस व्यक्ति को अपना मान बैठती है, उसे नए नए वस्त्र दे देते हैं तो वो उसको अपना मान बैठती है, आभूषण अगर कोई महिला को दे देता है तो वो तो उसकी बातों में आ ही जाती है। लेकिन तू इन बातों में मत आ जाना। तू वस्त्रों के लिए, आभूषणों के लिए, नई नई बातों के लिए उनके वश में मत आ जाना, क्योंकि ये भ्रम है, ये जंजाल है। यदि तू इनमें फंस गई तो कभी तू बाहर निकल के नहीं आ पाएगी और तुझे बार बार उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनके न्याय को सहना पड़ेगा। तो तू शुरू से ही मजबूत बन के रहना, क्योंकि ये छलावा है, तुझे इन छलावों में फंसना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है। और माँ ने अंतिम पंक्ति में ये सीख दिए, बेटा तू भोली तो बन के रहना, अच्छी तो बन के रहना, लेकिन इतनी भोली मत बन जाना कि लोग तेरे भोलेपन का दुरुपयोग करें, तेरा शोषण करें। अब हम काव्य पक्ष की बात करते हैं कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पे अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार जाहिर सी बात है शब्दों में ही दिखाई दे रहा है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, बात में विरोध आ रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तो अब हम
इस पाठ के जो मुख्य मुख्य प्रश्न आते हैं जो हमें गृह कार्य के रूप में करने हैं या जिनको हमें समझते हुए करना है, ताकि हमें पता लग जाए कि यह पाठ हमें कितना समझ में आया। यदि हम प्रश्नों के उत्तर अपने विवेक से दे देते हैं, अच्छे तरीके से दे देते हैं, तो हम यकीन मान के कह सकते हैं कि हमें पाठ समझ में आ गया। अब हम कुछ कन्यादान पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में करने भी है। मुख्य प्रश्न देने के पहले मैं आपको एक बात की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। वो बात यह है कि पाठ का नाम है कन्यादान। अब ये शब्द कितना उचित है, ये शब्द वास्तव में कितना उचित है? क्या हमें कन्या का दान करना चाहिए? देखिए, कन्या का दान शास्त्रों में चला आ रहा है, लेकिन शास्त्र ही यही भी कहते हैं, शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि हम किसी वस्तु का दान दे देते हैं तो उस पे हमारा कोई भी हक नहीं रहता है। यदि हमने किसी चीज़ का दान दे दिया, अब वो वस्तु हमारी नहीं रही, हमने जिसको ये चीज़ या वस्तु दान में दी है वो उसी की हो जाती है। अब वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा करे, उस पर हमारा हक नहीं रहता है। लेकिन हमें इस दान को हम कन्या के साथ जोड़कर कन्यादान करना गलत है, क्योंकि कन्या का दान करने के बावजूद माता पिता का, उसके भाई का अपनी बेटी पर पूरा हक होता है। वो पूरे जिम्मेदार होते हैं कि बेटी को दुख ना मिले। तो हमें कन्यादान शब्द हम उचित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कन्यादान करने के बावजूद माता पिता का उस पर पूरा हक होता है और वो उसके अच्छे बुरे के बारे में विवाह के बाद में भी सोच सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि लोग अपनी बहू का स्वागत करें, सम्मान करें, उसका सम्मान करें, उसको आत्मदाह करने के लिए विवश ना करें, उसे अपनी बेटी मानकर ही प्रेम करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, उसको भी बार बार अपनी माँ की याद आती है। तो उसे इतना प्रेम दे कि वो ये भूल जाए कि मैं माँ को छोड़ के सासू माँ के पास आई हूँ, उसे लगे कि मैं माँ के पास ही आई हूँ। अब हम मुख्य मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो कविता पढ़ी कन्यादान, अब इसके मुख्य मुख्य प्रश्नों को हम समझते हैं और उनको उत्तर देने का प्रयास आप करेंगे। और जो भी उत्तर आपको नहीं आते हैं वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, और उसके उत्तर मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दूंगा। पहला मुख्य प्रश्न इसका बनता है, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? जो अपना प्रथम पद्यांश था उसी में यह आया था कि जबकि जैसे भाई उसके अंतिम पूंजी हो। तो इस प्रश्न का इतना सा है कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। अपने चेहरे पर मत रीझना के माध्यम से माँ किस व्यंग्य को बता रही है या क्या समझाना चाहती है, इसका आप उत्तर देंगे। कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता क्या है? जब कन्यादान कविता में माँ अपनी कन्या का, अपनी पुत्री का कन्यादान करती है, उसका विवाह करती है, तब ससुराल में जाने के बाद बेटी के साथ क्या होगा, उसकी जो चिंता है, आपको वहाँ पे उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, इस कथन का आपको आशय बताना है। ये सारे प्रश्न मैंने आपको जब कन्यादान कविता पढ़ाई थी अच्छे से व्याख्या करके बताई है। उस व्याख्याओं को आप ध्यान से सुने, आपको आराम से आसानी से उत्तर मिलेंगे। कन्यादान कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कन्यादान कविता का सार बताइए, कन्यादान कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, कन्यादान कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, कैसे भी करके प्रश्न आ सकता है, बताना आपको। अब कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को पारंपरिक सीख न देते हुए नए जमाने के अनुसार सीख दी है। क्या ये सीख आपकी राय में सही है? अगर सही है तो क्यों, इसे बताइए कारण के सहित। और अगर आपके हिसाब से माँ ने जो सीख दी है कि आग में मत जल जाना, वस्त्र आभूषण के चक्कर में मत फंस जाना, अगर ये सीख गलत है तो बताइए क्यों। तो इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को लिखिए। मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का समाधान आपको अवश्य दूंगा।